जनपद हापुड़ का बेटा रविवार को उपचार के दौरान शहीद हो गया। अपनी ड्यूटी को हिम्मत से निभाने वाले हवलदार प्रदीप भाटी का अंतिम संस्कार मंगलवार को जनपद हापुड़ में हुआ, जहां पार्थिव शरीर लाया गया। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए प्रदीप भाटी के अंतिम दर्शन करने के लिए गांव सलारपुर के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण भी इकट्ठा हुए और हाथ जोड़कर प्रदीप की हिम्मत की दाद देते हुए अंतिम दर्शन किए। प्रदीप के पिता की आंखें भले ही अपने बेटे के पार्थिव शरीर को देख नम हो गई, लेकिन उसे अपने बेटे पर गर्व है, जिसने बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी को साहस के साथ निभाया। जनपद हापुड़ के बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव सलारपुर के रहने वाले प्रदीप भाटी वर्ष 2006 में आर्मी में भर्ती हुए थे, जो कि 103 एडी यूनिट में तैनात थे। चालक के पद पर तैनात हवलदार प्रदीप भाटी लगभग 1.5 महीने पहले कुछ अधिकारियों को पानागर से कोलकाता एमएच कमांडो अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में वाहन अनियंत्रित हो गया और वह पलट गया, जिससे प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रदीप के पिता ने बताया कि उसका बेटा हिम्मत नहीं हारा और उसने अधिकारियों का हौसला बढ़ाया। सड़क हादसे के दौरान प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस के माध्यम से कमांडो अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्रदीप की 5 सर्जरी हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और रविवार की सुबह 5:37 पर प्रदीप ने अस्पताल में अंतिम सांसें ली। मंगलवार को प्रदीप का पार्थिव शरीर गाँव सलारपुर पहुँचा, जहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग तिरंगा लेकर पहुँचे और प्रदीप अमर रहे के नारों के साथ शहीद जवान को अंतिम विदाई दी। एक पिता ने भले ही अपना बेटा खोया है, लेकिन उसे अपने बेटे की हिम्मत पर गर्व है। पूरे गांव की आंखें नम हैं। ग्रामीणों की आंखों से ऐसा लगता है कि शायद आज गांव के चूल्हे नहीं चलेंगे। गमगीन माहौल में जवान का अंतिम संस्कार गांव सलारपुर में किया गया। जी, ये क्या हुआ आज? जो बेटा आपका शहीद हुआ है? मेरा बेटा शहीद हुआ है जी। कैसे हुआ ये? मतलब ऐसा हुआ कि जहाँ की मतलब छावनी वो थी, पानागढ़ में इनकी बटालियन थी, तो वहाँ पर 3-4 आदमी एकदम इमरजेंसी में बीमार हो गए थे। तो मेरा बेटा उनको लेकर मतलब कोलकाता जो है कमांड हॉस्पिटल आ रहा था। एक की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी, तो मेरा बेटा जो एकदम कही कि गाड़ी को ज़रा तेज़ करो ताकि इसकी जान बच जाए। उसने जो गाड़ी तेज़ करी तो वहाँ पर बराबर में सड़क जो टूटी हुई थी वो कंट्रोल नहीं हो पाई सड़क, वो एम्बुलेंस पलट गई। जब वो पलट गई तो 6 आदमी थे उसमें। सबसे गंभीर चोट मेरे बेटे के लगी और थोड़ी थोड़ी लगी। फिर भी मेरा बेटा खड़ा होकर ये कह रहा था कि मेरा बेटा हवलदार था और सब मतलब छोटे रंग के थे, तो वो बोले कि जो है मेरा बेटा खड़ा होकर बोले कि भाई बहुत चोट लगी है, एकदम खड़े हो जाइए। जबकि मेरे बेटे के सबसे ज़्यादा चोट लगी है, वही खड़ा होकर सबको उठा दे रहा है कि बहुत जल्दी खड़े होइए, एकदम से गाड़ी को सीधा करिए वो करिए। मतलब जो है फिर भी मतलब वो सही वो जो मैं बता रहा हूँ हकीकत पब्लिक के अनुसार वो कह रहा था। इतना दिल का मजबूत मैंने लड़का नहीं देखा, इतना मजबूत ये था। इतनी चोट खाने के बाद भी ऐसा तिंगाड़ रहा था शरीर की तरह। और इतने में ही जो है एम्बुलेंस आ गई और वर्धमान वहाँ भाई कस्बा है, वहाँ पर प्राइवेट वहाँ तक पहुँचा। 2 घंटे में वहाँ तक मेरा बेटा ऐसे चिल्लाता रहा। 2 घंटे के बाद वहाँ जाके जो फिर सो मिला, वहाँ से उन्होंने फिर जो है आर्मी वालों ने अपने कब्जे में लेके जो है कोलकाता कमांड हॉस्पिटल में लिया है। और मेरे बेटे की 5 सर्जरी सिर की हुई है। 4 सर्जरी मेरे बेटे ने झेल ली थी। 4 सर्जरी में आँख भी खोली, हाथ भी हिलाया, टाइटानियम भी लगा, सब कुछ। 5वीं सर्जरी इन्फेक्शन होगा, फिर जब ये फटी तो पूरा शरीर जल जाता, मुँह भी, हाथ पैर सब। बाबू, ये घटना कितने दिन पहले हुई थी? ये मतलब जो है 26 अक्टूबर को हुई थी, सुबह के 8 बजे। संदीप। क्या हुआ है ये पानागढ़ से कलकत्ता एमएच कमांड हॉस्पिटल है जो, उसके लिए गाड़ी में वो ड्राइवर जाते थे बैठ के। हर रोज़ इनकी यही ड्यूटी थी, वहाँ जाना, वहाँ से कुछ जो सामान है वगैरह वो लाना, एमएच का काम करना। तो ये जाते हुए रास्ता बीच में गाड़ी पलटी, जिसमें इनको भारी चोट आई। 2 महीना आईसीयू में रहे। उसके बाद इनका परसों सुबह 5:37 पर शहीद हुआ।